हाय वेलकम टू प्रियधीर ब्लॉग। और आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे स्कैम के बारे में जो आजकल यूट्यूब पर खूब ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, ये स्कैम है बड़ा बिजनेस नाम के एक बिजनेस के लिए। जी हाँ, उस बिजनेस का नाम है बड़ा बिजनेस, जो कि स्कैम का खुलासा किया है संदीप माहेश्वरी ने। यूँ तो संदीप माहेश्वरी हमेशा अपने मोटिवेशन के लिए जाने जाते हैं। छोटे से बड़े सारे उम्र के लोगों को उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है। लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसे स्कैम का खुलासा किया है जो लोगों को बिजनेस सिखाने के नाम पर पैसे लेती है और उन्हें एक बिजनेसमैन की जगह सेल्समैन बना के रख देती है। जी हाँ, अब मैं बताऊंगी कुछ संदीप माहेश्वरी के बारे में। जी हाँ, संदीप माहेश्वरी को तो भारत का हर कोई जानता होगा। बच्चा बच्चा भी उनकी बातों से मोटिवेट होता है। बच्चा ही क्यों, हर उम्र के लोगों को उनके बातों से मोटिवेशन मिलती है। जी हाँ, संदीप माहेश्वरी का एक शो आता है जिसमें वो लोगों की राय सुनते हैं, उनके विचार देते हैं, उनके उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए प्रेरणा देते हैं। जी हाँ, उसी प्रोग्राम में उनके कुछ स्टूडेंट्स आए थे जिन्होंने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे बिजनेस में पैसा लगाया है। किसी ने 30,000 लगाया है, किसी ने 50,000 लगाया है, और उस बिज़नेस की अपने मोटी मोटी किताबें बेचते हैं कि हाँ इससे वैसे बिजनेसमैन बन जाओगे थोड़ी ही दिन में, और ऐसे कुछ होता नहीं है। और वो प्रोडक्ट का फिर वो कहते हैं कि जब मैंने कहा कि मुझे ये प्रोडक्ट से बिजनेसमैन नहीं बनना, मुझे वो अपने पैसे वापस चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वो इस प्रोडक्ट को अब तुम और भी 5 लोगों को बेच के दिखाओ, तब मैं जानूँगा, उसके बाद उसके तभी तो बिजनेसमैन बन पाओगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे वो अपने प्रोडक्ट बेचने के नाम पर हमें सेल्समैन बना देते हैं और हमें बिजनेसमैन की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं मिलती है। ऐसे ऐसे भारी भारी कोर्स होते हैं जो वो बेचवाते हैं, और जबकि वो उसमें बिजनेस नाम की कोई ABCD भी नहीं होती। और एक ही नहीं, उसमें 2-3 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा कि एक स्टूडेंट ने कहा कि मुझे 50,000 लेकर के ये स्कैम देख करवाया गया, और किसी ने कहा कि मुझसे 30,000। मतलब ऐसे बहुत से लोग होंगे, लेकिन उनके शो में उस टाइम 2 ही थे। तो उन्होंने सिर्फ अपनी राय दी। अभी तक उसने किसी का नाम नहीं लिया था कि हाँ ये किसका है, किसका बिजनेस है। बस उसने सिर्फ नाम से कहा था कि हाँ एक ऐसा बिजनेस में मेरा पैसा फंस गया है और वो मिल नहीं रहा। तो संदीप माहेश्वरी सर ने बस इतना ही कहा था कि भाई तुम तो बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास करोड़ों का बिजनेस है, लेकिन ये जो 50,000 30,000 वाले हैं वो अपने खून पसीने की कमाई आपको दे रहे हैं, और उनसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है और वो अपने पैसे वापस चाहते हैं, तो आपको दे देना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा और वो जब चाहे वो ले सकती है। आपको तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपका बिजनेस तो करोड़ों का है। ये बात सिर्फ उस एपिसोड में होके ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद संदीप माहेश्वरी के घर पर ही 2-4 आदमी जाकर मिलने लगे, उन्हें धमकाने लगे कि वो वीडियो डिलीट कर दो। तब संदीप माहेश्वरी सर ने उसका नाम अब कम्युनिटी पोस्ट पे लिखा यूट्यूब के। तब पता चला कि हाँ वो बिज़नेस विवेक बिंद्रा का था। जी हाँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बिजनेस है बड़ा बिजनेस के नाम से। तभी उन्होंने ऐसा कहा, वो वीडियो डिलीट करने के लिए कहा गया। तब उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट पे लिखा कि अगर आपको मुझसे कोई दिक्कत थी तो आप फ़ोन पे बात कर सकते थे, मेरे घर पे आदमी भिजवाने की क्या ज़रूरत थी। अब तो मैं वो वीडियो बिल्कुल डिलीट नहीं करूँगा। और ये मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, अपने लोगों का पैसा लिया है तो आप सीधे मन से लौटा दो। भाई आपके पास तो करोड़ों है, आपको कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं उन्हें तो बहुत लॉस होगा। अब यही लड़ाई बन चुकी है पूरे पब्लिक वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा की। अब देखते हैं विवेक बिंद्रा उन पैसों को लौटाते हैं या फिर पब्लिक से लड़ाई मोल लेते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेसमैन के लिए पब्लिक से लड़ाई मोलना अच्छी बात नहीं कि उनका बिजनेस ठप हो सकता है। माना कि वो करोड़ों के बिजनेसमैन है, लेकिन पब्लिक से ऊपर तो नहीं है। आखिर छोटे मोटे पब्लिक जो उतने सारे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में, वो तो अपने खून पसीने की कमाई से ही करते हैं। उनके पास तो कोई बिजनेस है नहीं कि हाँ उनके पास लाखों का इनकम है, और उनका तो करोड़ों का है। वो चाहे तो 50,000 30,000 ऐसे छोटे छोटे स्कैम जो उन्होंने किए हैं उनके पैसे वापस कर सकते हैं और इस मामले को यहीं ठंडा कर सकते हैं। अब देखते हैं ये मामला में किसी कोई लीगल एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा। लेकिन ये कोई बिग स्कैम तो सामने आई है। लोगों को बिजनेस सिखाने के नाम पर ये जो स्कैम चल रहा है, ये जो अपने प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, ये तो सही नहीं है। छोटे मोटे लोगों को लोग अपनी बातों में फंसाकर बिजनेसमैन बनाने के सपने दिखाकर सेल्समैन बना दे रहे हैं। ये तो सही नहीं है,
क्योंकि वो पैसे तो उन्होंने बहुत छोटे छोटे करके इकट्ठे करे होते हैं, थोड़े थोड़े मात्रा में इकट्ठे करके उतने पैसे आते हैं मिडिल क्लास वालों के पास। और बिजनेसमैन का सपना देखना ही एक बहुत बड़ी बात है। और उनके साथ अगर ऐसा हो तो अगली बार से तो कोई ऐसा नहीं करेगा, किसी का प्रोडक्ट नहीं लेगा बिजनेसमैन के नाम पर। और ऐसे बहुत से बिजनेस हैं जिसमें प्रोडक्ट बेचने के नाम पर लिए जाते हैं कि हाँ मेरा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अब देखते हैं इनके साथ साथ किसी और का भी नाम उजागर होता है, या ये भी हो सकता है कि उनका नाम लेकर के कोई अपना बिजनेस निकाल रहा हो। खैर देखते हैं अब क्या होता है। फ़िलहाल इस वजह से संदीप माहेश्वरी बहुत ही टेंशन में है। अब सबको डिप्रेशन से निकालने वाले खुद डिप्रेशन में आए। अब देखते हैं इसमें कोई लीगल एक्शन होता है कि नहीं। थैंक यू।